और चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 के ग्रेट सक्सेस के बाद भारत अब दूसरे नए प्रोजेक्ट्स में जुट चुका है। देश के वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद हैं और लैंडर के चांद छूते ही अब नए प्रोजेक्ट आदित्य L1 की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के साथ ही कई और प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम इस वक्त हो रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि अब इसरो की क्या तैयारी है। देख सकते हैं कि आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर सुनहरे कदम रखने के साथ ही अंतरिक्ष में भारत के नए युग का शुभारंभ हो गया है। भारत ने स्पेस में नई क्रांति का शंखनाद कर दिया है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। चांद का वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब भारत रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब निगाहें नए मिशन पर टिक गई हैं। चांद के बाद अब निगाहें सूर्य यानी मिशन आदित्य L1 पर हैं। नेक्स्ट मिशन इज आदित्य L1 मिशन दैट इज गेटिंग रेडी एट श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 3 की सफल उड़ान के बाद भारत का हौसला गगनचुंबी हो गया है। अब भारत के लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। अब भारत रुकने वाला नहीं है। महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। वहीं देश के वैज्ञानिक भी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आराम करने के मोड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के जोश और विजन के मुताबिक ही अंतरिक्ष में दूसरे लक्ष्य के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। देश के वैज्ञानिक अब आदित्य L1 प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इस अंतरिक्ष यान को सितंबर की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। इस अंतरिक्ष यान में 7 अलग अलग तरह के वैज्ञानिक पेलोट्स होंगे जो अलग अलग तरह के सूर्य का 5 साल तक अध्ययन करेंगे। Exploratory missions, this is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. इसके अलावा इसरो आने वाले समय में नासा के साथ मिलकर एक मिशन को पूरा करेगा। इसरो कुछ मिशन को अगले साल तो कुछ को 2031 में लॉन्च करेगा। हालांकि कुछ मिशन कोरोना काल के चलते लेट हो गए, जिसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से मिशन आने वाले समय में होने वाले हैं। मिशन आदित्य L1 जिसे अगले सितंबर में लॉन्च करने की योजना है, इस पर 378 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मिशन गगनयान की लॉन्चिंग साल 2024, लागत 9023 करोड़ रुपए आएगी। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 की लॉन्चिंग का वक्त अभी तय नहीं किया गया है, लागत का आकलन अभी नहीं किया गया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्चिंग का टाइम बाद में तय किया जाएगा। शुक्रयान 1 मिशन लॉन्चिंग साल 2031, लागत 500 से 1000 करोड़ रखी गई है। स्पेडेक्स मिशन लॉन्चिंग का वक्त बाद में तय होगा, जबकि इसका खर्च 124 करोड़ रुपए तय किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत सिर्फ एक सफलता हासिल कर रुक जाने वाला देश नहीं है, बल्कि अभी तो लंबा सफर तय किया जाना बाकी है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। चंद्रयान मिशन 3 को लेकर अभी काफी रिसर्च किया जाना बाकी है, जिस पर इसरो काम कर रहा है। इसके साथ साथ इसरो अब दूसरे प्रोजेक्ट पर भी जुट गया है।
Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. मिशन आदित्य L1 के अलावा इसरो ने नासा के साथ एक समझौते के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करने का फैसला किया, जो अगले साल तक लॉन्च किया जा सकेगा। इस सैटेलाइट का नाम निसार होगा, जिसे नासा और इसरो के नाम को मिलाकर बनाया गया है। इस सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी की सतह और बर्फ की सतहों को बहुत बारीकी से ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही इससे जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, ग्लेशियरों के पिघलने, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। मतलब साफ है, चंद्रयान 3 जैसे गगनचुंबी सफलता तो अभी शुरुआत है, एक ना खत्म होने वाली यात्रा का आगाज है। वो यात्रा जिसका लक्ष्य अंतहीन अंतरिक्ष है। टीम